नमस्कार। हमारे रामायण प्रेमियों के लिए आइए हम आपके सामने नए दोहे एवं चौपाई पेश करने जा रहे हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुवीर विहार। आइए अब हम चौपाई की तरफ चलते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, और संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जन मंगल गुण ग्राम राम के, और दानी मुकुति धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, अभिबुध वैद्य भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, अबीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, अप्रिय पालक परलोक लोक के। और सचिव शुभटि भव भूपति विचार के, अकुंभज लोभ उदधि अपार के। काम कोह कलिमल करगन के, अके हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। मंत्र महामनि विषय व्याल के, अमेटत कठिन कुअंक भाल से। हरन मोह तन दिन कर कर से, औ सेवत सालिपाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरुवर से, औ सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विसरद नभ मन उड़े गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, और जग हित निरुपधि साधु लोक से। सेवक मन मानस मराल से, पावक गंग तरंग माल से। आइए अब हम इसका अर्थ सुनाने जा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, एक सुंदर चित्रकूट है जिसमें सीताराम विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है, गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले हैं और मुक्ति के परम धाम भी हैं। ज्ञान वैराग्य योग के लिए सद्गुरु हैं, संसार रूपी भयंकर रोगों का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य भी हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के समान हैं। शिव जी के प्रियतम अतिथि हैं और कामना पूर्ण करने वाले मेघ भी हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के मंत्र और उसके महामणि भी हैं, और उनके ललाट पर लिखे हुए कठिनता को मिटाने के लिए और उनके प्रारब्धों को भी मिटाने के लिए वे सूर्य जैसे हैं। मनोवांछित फल देने का कल्प वृक्ष भी हैं और सेवा करने में हरिहर के समान हैं। शरद ऋतु के समान सुख देने वाले भी हैं। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोग के समान हैं। जगत का हित करने में साधु के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान भी है। आइए अब हम आपको फिर से दोहे एवं चौपाई के साथ चलते हैं। कुपुत कुतरत कुचाल कली, कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाभ। आइए अब हम चौपाई की तरफ चलते हैं। किन्ह प्रश्न जहि भांति भवानी, और जहि विधि शंकर कहाँ बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, और कथा प्रबंध विचित्र बनाई। और जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, और जानी अचरज करे मुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जो ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, अवसि प्रतीत तीन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, अभांति अनेक मुनि संग गाए। एकयन संशय असुर आनी, असुनिय कथा सादर रति मानी। आइए अब हम इसका अर्थ फिर बताने जा रहे हैं।
श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूहों कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग, कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए, वैसे तो वे ईंधन के समान लकड़ी जैसे प्रचंड अग्नि हैं। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदी और चकोर चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, उसी प्रकार शिव जी ने विस्तार से उत्तर दिया और इस पवित्र कथा को गाकर सुनाया। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस पवित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। इस कथा में नाना प्रकार से श्री राम जी के अवतरण का गुण गाए गए हैं। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने गाया है। हृदय में कुछ संदेह न करते हुए आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए और हमें भी इस कथा के बारे में बताइए कमेंट करके कि यह हमारा कथा आपको कैसा लगा, और प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।